भगवान का घर में वास होने के संकेत बहुत ही दिव्य और सकारात्मक होते हैं। जब किसी घर में ईश्वर की कृपा होती है तो वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। धर्मशास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष संकेत होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भगवान किसी घर में वास कर रहे हैं। इन संकेतों को समझकर हम यह जान सकते हैं कि हमारा घर ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण है या नहीं। नंबर 1, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ सदैव सुख शांति बनी रहती है। घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द होता है। अगर आपके घर में बिना किसी विशेष कारण के शांति बनी रहती है तो यह संकेत है कि भगवान की कृपा आपके घर पर है। नंबर 2, घर में कोई भी सदस्य दीर्घकालिक बीमारी से ग्रसित नहीं होता। ईश्वर जिस घर में निवास करते हैं वहाँ गंभीर बीमारियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर घर के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं तो यह भगवान की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। नंबर 3, सुबह शाम पूजा पाठ और भजन कीर्तन होता है। जिस घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। पूजा के दौरान अगर घर का वातावरण दिव्य और पवित्र महसूस होता है तो यह संकेत है कि भगवान का वास आपके घर में है। नंबर 4, घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी माँ को विष्णु भगवान की प्रिय माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और बिना किसी विशेष देखभाल के भी अच्छा बढ़ता है वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, घर में अचानक शुभ घटनाएं होती हैं। अगर आपके घर में अचानक कोई शुभ समाचार मिलता है, कार्यों में सफलता मिलती है या आर्थिक समृद्धि आती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि भगवान का वास आपके घर में है। नंबर 6, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आपको कभी भी घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का एहसास नहीं होता या कोई बुरा स्वप्न नहीं आता तो यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। नंबर 7, घर के मंदिर में दिव्य प्रकाश और सुगंध बनी रहती है। अगर घर के पूजा स्थल में बिना किसी विशेष कारण के दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है या वहाँ किसी प्रकार की अद्भुत सुगंध आती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है। नंबर 8, घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती। जिस घर में भगवान का वास होता है वहाँ कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। नंबर 9, पक्षियों और पशुओं का घर के आसपास रहना। अगर आपके घर के आसपास पक्षी या गायें सहजता से आती हैं और बिना डर के बैठती हैं तो यह संकेत है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। खासकर अगर घर के आंगन में गौरैया, तोता या कौवे बिना किसी डर के आते हैं तो यह शुभ संकेत है। नंबर 10, घर में आपसी प्रेम और सहयोग बना रहता है। जिस घर में भगवान का वास होता है वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच कभी भी बड़ा विवाद या कलह नहीं होता। आपसी प्रेम और सहयोग बना रहता है और सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। नंबर 11, घर में देवी देवताओं के चिन्ह दिखना। कभी कभी भगवान का वास होने पर घर की दीवारों, खिड़कियों या किसी अन्य स्थान पर देवी देवताओं की आकृतियां बन जाती हैं। यह संकेत देता है कि भगवान की उपस्थिति आपके घर में बनी हुई है। नंबर 12, रात में डरावने स्वप्न नहीं आते। अगर घर के सदस्यों को सामान्य रूप से अच्छे और सकारात्मक स्वप्न आते हैं और बुरे सपने या डरावने अनुभव नहीं होते तो यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा बनी हुई है। नंबर 13, घर के मंदिर में दिया बिना कारण बुझता नहीं। अगर आपके घर के मंदिर में जलाया गया दीपक
बिना किसी वजह के खुद नहीं बुझता और लंबे समय तक जलता रहता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 14, घर में संत महात्माओं का आगमन। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ संत, साधु, महात्मा और ज्ञानी पुरुष सहज रूप से आते हैं। अगर आपके घर में भी इस प्रकार के पुण्य आत्माओं का आगमन होता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि भगवान की कृपा बनी हुई है। नंबर 15, घर में किसी भी प्रकार की भय या चिंता नहीं होती। जिस घर में भगवान का वास होता है वहाँ किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं होती। घर के सभी सदस्य आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। नंबर 16, बच्चों का स्वभाव कोमल और दयालु होता है। भगवान जिस घर में निवास करते हैं वहाँ के बच्चे स्वभाव से दयालु और कोमल होते हैं। वे माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हैं और अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं। नंबर 17, घर के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य बना रहता है। जिस घर में भगवान का वास होता है उसके आसपास प्राकृतिक सौंदर्य बना रहता है। वहाँ हरियाली अधिक होती है, फूल अधिक खिलते हैं और मौसम का प्रभाव भी सौम्य होता है। नंबर 18, घर के मुख्य द्वार पर शुभ संकेत बने रहते हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर बिना किसी विशेष प्रयास के स्वस्तिक, ओम या कोई अन्य शुभ चिन्ह बना रहता है तो यह भी एक संकेत है कि भगवान आपके घर में निवास कर रहे हैं। नंबर 19, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में प्रवेश करने पर यदि आपको एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण ऊर्जा का अनुभव होता है तो यह संकेत है कि भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं। नंबर 20, घर में आने वाले मेहमान भी शांति और सुकून महसूस करते हैं। अगर आपके घर में आने वाले मेहमान भी खुद को शांत और प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा आपके घर में बनी हुई है। कैसे बनाए रखें भगवान का वास अपने घर में? अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपके घर में निवास करें तो इन बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से पूजा पाठ करें, घर को साफ सुथरा और पवित्र रखें, तुलसी के पौधे की सेवा करें, सद्गुणों को अपनाएं और बुरी आदतों से बचें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, अन्न और जल का अपमान न करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। निष्कर्ष, भगवान का वास किसी विशेष स्थान या वस्तु में नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और शांति में होता है। यदि आपके घर में ऊपर बताए गए संकेत दिखाई देते हैं तो यह स्पष्ट है कि भगवान की कृपा आपके घर में बनी हुई है। ऐसे घर में रहने वाले सभी लोग सुखी, स्वस्थ और समृद्ध होते हैं। भगवान की कृपा आपके घर में बनी रहे, यही शुभकामना।